तो एक्सरसाइज 18 ए के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम है, सपोज करिए ट्रेपेजियम एक दिया हुआ 25 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स है और 11 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रेपेजियम आपने ड्रा कर लिया, ए बी और एक हो गया आपका सी डी। ये ट्रेपेजियम हो गया आपका। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हो गया। इसमें पैरेलल साइड दिए हैं 25 सेंटीमीटर, मीन्स ए बी ये दिया 25 सेंटीमीटर और यहां पर जो डी सी गिवन है ये 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर ये गिवन है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनमें एक 15 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये 15 सेंटीमीटर गिवन है और ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो दोनों में देख लें कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अनइक्वल है। कैसी है? अनइक्वल है नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एडी है, माने जो आपका गिवन है, पहले सॉल्व कर में लिख लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB पैरेलल टू DC। माने जो ट्रेपेजियम है तो ये पेयर जो AB पैरेलल DC है ये दोनों पैरेलल है। और क्या गिवन है इसमें? AB इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और आपका क्या गिवन है? ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स में कौन सी है? एडी इक्वल टू गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गए 2 और ये 2 पैरेलल साइड्स हो गए। इसमें इतना गिवन है। तो इसके लिए जब इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए इसमें हाइट चाहिए। तो हाइट कैसे मिले? तो अगर इसके बिटवीन पैरेलल लाइन ड्रा कर लें तो हाइट मिल जाएगी। लेकिन वो हाइट कैसे निकाली जाएगी? तो सबसे पहले हम क्या करें, एडी के पैरेलल सी से लाइन ड्रा कर लें। एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली। ये सपोज करिए कि ड्रा कर ली सीएम। तो क्या किया? ड्रा CM पैरेलल टू AD, ये ड्रा किया। और क्या ड्रा किया? इसमें परपेंडिकुलर भी ड्रा कर लें। इस पर यहां से C से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जो AB पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो C से परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये CL हो गई। तो क्या क्या ड्रा किया? ड्रा CM पैरेलल टू AD एंड ड्रा CL परपेंडिकुलर AB पर परपेंडिकुलर भी ड्रा कर लिया। अब इसके बाद में देखें कि जब इसको ड्रा किया गया, पैरेलल लाइन ड्रा किया गया, तो ये क्या बन गया? जो कि AB पैरेलल टू DC ऑलरेडी है और जो CM है पैरेलल किसके है? CM पैरेलल है AD के। और ये पैरेलल आपका AB और DC पैरेलल है और AD और CM पैरेलल है। तो ये क्या बन गया आपका? एक पैरेललोग्राम हो गया। सो क्या हो जाएगा? AMCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो जब पैरेललोग्राम बन जाएगा
तो जो ये साइड होगी जितनी, भाई एम कितना हो जाएगा, जो एम बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसको हम देख ले कितना बनेगा एम। तो एम इक्वल हो जाएगा डीसी, माने एम किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी, मीन्स हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। एम इक्वल टू डीसी, तो एम इक्वल टू कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। तो एम बी कितना हो जाएगा, एम बी तो यहां से हम एम बी निकाल लें, तो एम बी कितना आ जाएगा, तो एम बी इक्वल टू हो जाएगा पूरा ए बी में से ए एम माइनस कर देंगे, ए बी माइनस ए एम। तो ए एम कितना निकला हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 25 माइनस 11। 25 में 11 माइनस करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका निकल आया एम बी निकल आया। तो एम बी हो गया 14 सेंटीमीटर, ए एम कितना हो गया 11 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका निकल आया इतना 14 सेंटीमीटर। ये जो निकला इतना पार्ट ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना आया था 11 सेंटीमीटर। और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो जितना एडी होगा उतना ही सीएम हो जाएगा। तो सीएम इक्वल टू एडी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, माने ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। जब ये निकल आया तो अब ट्रायंगल हम देख लें कि इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है इस ट्रायंगल में चूंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं है। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल होता तो यहां से अगर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था इसके मिड पॉइंट पर जाता तो ये हाफ हो जाता, इसका 14 का हाफ हो जाता 7 हो जाता, लेकिन दोनों अलग अलग है, माने आइसोसेल्स नहीं है। ये आपका स्केलन ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालने के लिए तो इन ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है पहले वो देख लें। इन ट्रायंगल एमबीसी, एमबीसी क्या क्या चीज है, एमबी माने कोई एक साइड देखें, एक 13 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है, माने ए इक्वल टू ऐसे ले लें एमबीसी में, माने तीनों साइड्स दी हुई है, एक साइड है 13 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स आपने ले लिया, सपोज करिए ए बी सी ये लेट कर लिया, तो वन साइड हो गई 13 सेंटीमीटर, बी हो गई 14 सेंटीमीटर एंड सी हो गई 15 सेंटीमीटर। थ्री साइड्स है, तीनों साइड से ले ली। तो इसका पेरीमीटर, इसका जो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फार्मूला में एस आता है, सेमी पेरीमीटर आता है, जिससे हम सेमी पेरीमीटर निकाल लें। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, ऐड कर लें तो 4 3 7 5 12 के 2 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4 42 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर हो गया। ये एस निकल आया। तो हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल लें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एमबीसी इक्वल, भाई हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट, एस की वैल्यू रखेंगे 21 इंटू एस माइनस ए, तो 21 माइनस ए आपका है 13 इंटू एस माइनस बी, तो 21 माइनस बी आपका 14 है इंटू एस माइनस सी, तो एस है आपका 21 माइनस और सी है 15 इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 21 इंटू 21 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 21 में 14 माइनस करेंगे 7 इंटू 21 में 15 माइनस करेंगे 6
अब इसके फैक्टर्स कर लें, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, और इसके फैक्टर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 7 रहेगा, इंटू 6 के फैक्टर हो गए 2 3 जा 6, 2 इंटू 3। अब देखिए सेम फैक्टर्स को पास पास रख लें तो 2 कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 आया 2 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3, 7 आया 2 टाइम्स तो 7 इंटू 7। अब इसके पेयर बना लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये बना, एक 2 इंटू 2 का ये पेयर बना, 3 इंटू 3 का बना, 7 इंटू 7 का बना। तो हर पेयर से एक एक नंबर ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2 से एक नंबर लिया 2, अगले पेयर से एक 2 ले लिया, अगले पेयर से एक 3 ले लिया, अगले पेयर से एक 7 ले लिया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो ये आपका आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एमबीसी निकल आया, माने इसका एरिया निकल आया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल और अदर फार्मूला भी होता है जो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। तो अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, एमबीसी, ये आपका कितना निकला है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। और इसका अदर फार्मूला यूज कर ले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एमबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 84 के। तो हाफ इंटू, यहां पर बेस क्या है, बेस आपका है ये एमबी है, बेस क्या है यहां पर एमबी। क्यों बेस एमबी है, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया है वो आपका इसी पर है। तो इसका मतलब बेस हम ये ले लेंगे 14 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेस 14 इंटू हाइट, हाइट हमको फाइंड करना है तो हाइट h हो गई इक्वल हो गया 84। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये आ गया 7 इंटू एच इक्वल टू 84। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 बाई 7, 7 से डिवाइड कर लें, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो h इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। माने ये हाइट निकल आई इसकी, क्या निकल आई हाइट। तो हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। और जो पैरेलल साइड्स थी, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हैं 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला यूज कर लें, इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स हैं 25 और 11 है, तो 25 प्लस 11 इंटू हाइट आपकी निकल आई 12। तो देखिए 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 25 और 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दें 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार फिर देखेंगे। क्या गिवन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए पैरेलल साइड्स चाहिए। तो पैरेलल साइड्स गिवन है 25 सेंटीमीटर गिवन है और एक दिया है 11 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं है। उसके लिए नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो एक 15 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसमें हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए सी से सीएम परपेंडिकुलर, सीएम पैरेलल किसके
ड्रा कर लिया AD, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट साइड भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर ये हो गई। और उधर ये जो इतना बचा, ये भाग जो इतना बचा, इसमें C से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया गया, इसमें CN। और जो ये ट्रायंगल बचा है MBC, इसमें 15 सेंटीमीटर ये हो गई CM, ये 13 सेंटीमीटर हो गई। ये कितनी बची? तो जब ये पैरेललोग्राम बन रहा था, तो इसका मतलब 11 ये है, तो 11 इतना पार्ट ये हो जाएगा। और 25 पूरा है, तो 25 में से 11 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। माने तीनों साइड से मालूम हो गई। एक हो गई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल से हाइट निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन बेस तो मालूम है, लेकिन हाइट नहीं मालूम है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं मालूम है। तो पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा इन तीनों साइड से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हेरोन्स का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें 3 साइड्स दी हुई हैं, A इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। तो इससे हम सेमी पेरीमीटर निकाल लें, मीन्स S निकाल लें। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया 42 आ गया। तो 42 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 21 सेंटीमीटर, तो S की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC इक्वल स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, S की वैल्यू हो गया 21, S माइनस A 21 माइनस 13, नेक्स्ट ब्रैकेट में 21 माइनस 14, नेक्स्ट ब्रैकेट में 21 माइनस 15। अब इनको माइनस कर देते हैं। तो 21 इंटू 21 में 13 माइनस किया 8 आया, 21 में 14 माइनस किया 7 आया, 21 में 15 माइनस किया 6 आया। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, वही जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फिर एरिया वो होगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके फैक्टर कर लें, प्राइम फैक्टर्स। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 7 हो जाएगा। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 का 7 रहेगा, और 6 का क्या रहेगा? 2 इंटू 3। अब सेम फैक्टर्स को पास पास रख लें। तो 2 4 टाइम्स आया तो 4 टाइम्स लिखा गया, 3 2 टाइम्स आया है, 7 2 टाइम्स आया है। पेयर बना ले तो देखिए 2 इंटू 2 का एक पेयर बना, अगले नेक्स्ट जो है 2 इंटू 2 का एक पेयर बना, और 3 इंटू 3 का पेयर बना, 7 इंटू 7 का बना। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हर पेयर से एक एक नंबर लिया जाता है। तो 2 इंटू 2 से एक नंबर 2 ले लिया, अगले नेक्स्ट पेयर से एक 2 ले लिया, 3 इंटू 3 वाले पेयर से 3 ले लिया, 7 इंटू 7 वाले पेयर से 7 ले लिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब एरिया निकल आया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC निकल आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC का सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दे, माने कौन सा? अदर वाला, कौन? जिसमें हाइट होती है। तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 84 हो गया। यहां पर बेस हमने क्या रूट से लिया? जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा है। ये बेस 14 है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रा नहीं है। ड्रा परपेंडिकुलर किस पर है? हाइट किस पर ड्रा की गई है? MB पर, MB पर ड्रा की गई है, इसलिए MB आपका बेस होगा। बेस कौन सा लेंगे? MB। MB कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो हाफ इंटू 14 इंटू हाइट H इक्वल टू 84। तो 2 से 14 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 इंटू H इक्वल टू 84 हो गया। तो H इक्वल टू कितना हो गया? 84 अपॉन 7 ट्रांसपोज कर दिया, 7 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी निकल आई? 12 सेंटीमीटर। जब हाइट मालूम हो गई, पैरेलल साइड्स ऑलरेडी मालूम है, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं? 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H, इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 25 प्लस 11 इंटू 12। अब 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा, और 25 और 11 को प्लस करेंगे 36 इंटू 6 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 18A कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 18B स्टार्ट करेंगे।